भगवान की अविरल भक्ति को, भगवान के स्मरण को, भगवान के भजन को, भगवान के मंत्र जाप को, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम दुनिया के लोगों को कैसे दिखाएं? शिव महापुराण की कथा में आप कई सालों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हमें भी शिव की कृपा से कथा करते करते 30 साल के ऊपर हो गया। पर पूरी शिव महापुराण की कथा में पीछे का कोई साउंड का तार टूटा हुआ है, जुड़ रहा है। 2 मिनट में जुड़ जाएगा, चालू हो जाएगा। पूरे 30 वर्ष की कथा में कहीं पर भी आपको शिव महापुराण के भीतर कोई भक्ति का दिखावा सामने नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल मेरा भोलेनाथ ही सामने आएगा और उसका भजन ही सामने आएगा। भगवान ब्रह्मा जी के पास में असुरों की बात जाती है, भगवान विष्णु के पास में असुरों की बात जाती है, इंद्रदेव के पास में असुरों की बात जाती है, गरुण वरुण के पास में असुरों की बात जाती है। पर केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके कैलाश पर असुरों की बात नहीं जाती। कोई बताने जाए तो शिव जी असुरों की बात को जानते। बढ़िया है रिंकू, साधुता तुमको। एक बार साउंड वाले के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। अच्छा साउंड। असुरों के ब्रह्मा जी के पास बात गई असुरों की, भगवान नारायण के पास बात गई असुरों की, पर शिव जी के पास असुरों की बात नहीं जाती। असुर ब्रह्मलोक पर आक्रमण करते हैं, असुर वैकुंठ लोक पर आक्रमण करते हैं, असुर इंद्र लोक पर आक्रमण करते हैं, पर असुर कैलाश पर आक्रमण नहीं करते। कैलाश पर जाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि असुरों को भी मालूम है कि ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक, इंद्र लोक, ये सारे लोकों में असुरों का संहार किया जाएगा और उनको नरक में ले जाकर पटक दिया जाएगा। पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। एक एक असुर, गजासुर, वो भी शिव के गणों की गिनती में आ जाता है। भस्मासुर, वो भी शिव जी के गणों की गिनती में आ जाता है। एक एक असुर जितने भी हुए, जितने भी असुर हुए, वो सब भगवान शंकर के गणों की गिनती में आ गए। गणों क्यों? क्योंकि मेरा भोले बाबा एक ऐसा भोलेनाथ, मेरे शिव ऐसे हैं, पापी से पापी जीव को भी वो तार देते हैं और अपना बनाकर अपनी शरणागति में रख लेते हैं। वो शिव है, वो शिव।
वो शंकर हैं। ये इसीलिए कहते हैं किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी सच्चा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। ये आपकी किस्मत है, भाग्यशाली हो। और मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो भटिंडा वासियों को जानता हूं कि आपके बराबर कोई किस्मत वाला नहीं है। लोग एक कथा के लिए तरसते हैं, आपके यहाँ तीसरी बार कथा हो रही थी। और इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको अमरजीत सिंह जी को, मेहता जी को। इसमें साधुवाद देना चाहिए आपको पदम सिंह मेहता जी को। अमरजीत सिंह जी को, पदमजीत सिंह जी को और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। वो बहुत मेहनत प्रयास कर कर एक दो वर्ष में कथा करवाई लेते हैं और तीसरी कथा भटिंडा पंजाब में हो रही है। ये शिव की उदाहरण। किस्मत वालों को मिलता है बोल तेरा दरबार। किस्मत वालों मिलता है बोल तेरा दरबार। जो भी गया है शिव जी के दरबार, पाया उसने है शिव जी का प्यार। एक झलक जिसको भी मिल जाए, महक उठे मन बगिया खिल जाए। खाली झोली जो लाए, खाली झोली जो लाए, भरता है भंडार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। ये किस्मत। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे। लोक पर आक्रमण हुआ, ब्रह्मलोक पर आक्रमण हुआ, पर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा कि कैलाश लोक पर आक्रमण हुआ। क्यों? क्योंकि जो कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है वो शिवजी के साथ युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि शिव का ही हो जाता है, शंकर का ही हो जाता है। तो युद्ध ही नहीं लड़ता। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, है तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता
होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती। दिया जाएगा, पर केवल एक शिव का धाम कैलाश ऐसा है, अगर कोई असुर भी पहुंच गया तो उसका संहार नहीं होगा, वो शंकर के धाम में ही उनका गण बनकर रह जाएगा और उनके गणों की गिनती में। रावण शिव जी के गणों की गिनती में आते हैं। तुम्हारी सच्चा दरबार किस्मत। और मेहता परिवार को साधुवाद देना चाहिए। मिल जाए। ब्रह्मलोक में असुर जाएंगे, वैकुंठ लोक में असुर जाएंगे, इंद्र लोक में असुर जाएंगे। वहां युद्ध का काम क्या है? एक बार देवऋषि नारद जी ने तुमरुका जी से जाकर कहा, है तुमरुका, इतने सारे असुर देवलोकों पर आक्रमण करते हैं और शिवजी मौन होकर, चुप होकर, शांति से बैठे रहे। इतने असुर आक्रमण कर रहे हैं और शिवजी मौन होकर बैठे हुए हैं। कारण क्या? तुमरुका जी ने कहा जितने भी असुर आक्रमण करते हैं, भगवान शंकर को नहीं मालूम कि वो असुर क्या कर रहे हैं। उनको तो कोई जाकर बताएगा कि असुर आक्रमण करे हैं, तब शिव को मालूम पड़ेगा कि असुरों ने आक्रमण करा। घर में, परिवार में जो घर के अंदर बहुत भोला सा व्यक्ति होता है, बहुत सरल सा व्यक्ति होता है, पूरा शिव की तरह कोई व्यक्ति प्रत्येक घर के अंदर, प्रत्येक घर में शिव जैसा एक ना एक व्यक्ति जरूर होता है जो फालतू के लफड़े में पड़ता ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसको तो अपने दुकान जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है और अपने कर्म में लगे रहना है। बाकी के उसे कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, आवाज तो बोलो, अपन रहो मस्ती। क्या किसको रोइए, चादर तान के, उसे मतलब ही नहीं। और ऐसा नहीं कि केवल कैलाश पर शिव है। आप अपने घर में भी देखो, अपने घर में अगर 10 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, उन 6 सदस्य में, उन 4 सदस्य में, उन 8 सदस्य में एक ना एक शंकर जरूर होगा। एकदम भोला, कोई मतलब नहीं, आएगा, खाएगा, जाएगा, सोएगा, अपना काम करेगा और अपनी मस्ती में रहेगा। और दिन भर मम्मी कहती रहेगी, अरे ऐसा हो गया, पापा कहेंगे वैसा हो गया, बहन ने कहा ऐसा हो गया। वो कहे क्या टेंशन लेती ना तुम, क्या चिंता। बोला, उसे मालूम है मैं बोल भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं कुछ कह भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर मैं गुस्सा कर भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो उसको मालूम है मम्मी ने तो पहले से बोल के रखा होगा कुछ ना कुछ, पापा जी ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, बहन ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा, भाई ने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। तो जो घर का शंकर होता है, घर का जो शिव होता है, वो बोलता ही नहीं है। उसको तो एक ही मतलब है, ला रोटी ला, क्या बनाया, लाओ जल्दी से भोजन करा, चाय बना ला, जा चाय बनाई, भोजन करा। और पत्नी बोल भी रही है, तुम कुछ जवाब दोगे? पति कहता रोटी अच्छी बनी है। तुम कुछ बोलोगे?
बहुत बढ़िया, जोरदार, वो कुछ नहीं। शिव है, शंकर, उसे कोई नहीं। वो तो अपनी भक्ति में, अपने भजन में, अपने स्मरण में डूबा हुआ है। देव ऋषि नारद ने कहा क्या शिवजी को असुरों के बारे में मालूम नहीं? भगवान तुमरुका जी ने कहा। तुमरुका जी कहते हैं, नारद, शिव जी इन सब असुरों को कभी भी स्मरण नहीं करते। शिवजी मौन रहकर शांति पूर्वक बैठकर अपने तप साधना में लगे रहते हैं। अगर कोई जाकर बताए कि असुर ऐसे हैं तो शिव स्वीकार करते हैं कि ये असुर ऐसा। असुर ऐसा। एक संवाद आता है गुरु नानक देव जी का, बड़ा सुंदर संवाद। चौथा है गुरु नानक देव जी की। 14 वर्ष की अवस्था, एकदम मौन, शांत, चुप। मां गुरु नानक देव जी से कहती है, नानका, मैंने तुझको 13 किलो अनाज लाने के लिए भेजा था, चावल लाने के लिए भेजा था, तू लेकर आया क्या? गुरु नानक देव जी की 14 वर्ष की अवस्था है और